हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया और हमें जम कर लूटा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के आने से बहुत पहले मसालों की तलाश का बहाना बनाकर एक और यूरोपियन देश ने भारत के तटों पर खूनी खेल खेला था। एक ऐसा नाविक जिसे हमारे इतिहास की किताबों में एक महान खोजकर्ता बनाया जाता है। असल में भारत में यूरोपियन घुसपैठ और क्रूरता का पहला चेहरा था। बात हो रही है वास्को द गामा और पुर्तगालियों की, जिन्होंने न सिर्फ हमारे समुद्री तटों पर कब्जा किया बल्कि हमारे लोगों को जबरन शादियां करने पर भी मजबूर किया और हमारे एक पूरे शहर को दहेज में अंग्रेजों को सौंप दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरियन के में। आज हम इतिहास के पन्नों से उस खौफनाक और अनसुने सच को बाहर निकालेंगे जब पुर्तगालियों ने पहली बार भारत की धरती पर कदम रखा। आखिर कैसे एक मसालों के व्यापारी के रूप में आए पुर्तगालियों ने भारत का नक्शा बदल कर रख दिया। चलिए जानते हैं इस खूनी इतिहास की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 15वीं सदी के अंत से। उस समय यूरोप के व्यापारी पूरी दुनिया में समुद्री रास्ते तलाश रहे थे ताकि वो समुद्र पार के देशों के साथ व्यापार कर सके। इसी तलाश में 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा पहली बार भारत के मालबार तट यानी कालीकट पहुंचा। शुरुआत में तो दुनिया को यह सिर्फ एक व्यापारिक यात्रा लग रही थी, लेकिन इनके इरादे कुछ और ही थे। उस समय भारत में मुगलों और छोटे बड़े राजाओं का राज था। पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ साथ यहाँ के राजाओं से युद्ध करना और अपनी चालबाजी से उनके साथ संधियां करना शुरू कर दिया। देखते देखते 1505 में पुर्तगालियों के पहले वाइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कोचीन में अपना पहला हेडक्वार्टर बना लिया। इसके बाद 1510 में उन्होंने बीजापुर सल्तनत को हराकर गोवा पर अपना कब्जा जमा लिया और उसे अपना परमानेंट ठिकाना बना लिया। 1530 आते आते उन्होंने गोवा को पुर्तगाली भारत की राजधानी घोषित कर दिया। उन्होंने दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली, मैंगलोर, हुगली और कन्नूर जैसे कई तटीय शहरों पर अपनी धाक जमा ली थी। लेकिन उनका लालच यही नहीं रुका। दिसंबर 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जब बम्बई पहुंचा, तो वहां के खूबसूरत बंदरगाह को देखकर उसने इसे बम्बाहिया नाम दिया, जिसका मतलब था गुड बे। आगे चलकर 1534 में उन्होंने गुजरात सल्तनत के राजा बहादुर शाह की हुमायूं से लड़ाई के डर का फायदा उठाया और उनसे ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करवा ली। इस धोखे से बम्बई और बसीन के सातों आइलैंड्स हमेशा के लिए गुजरात सल्तनत के हाथ से निकलकर पुर्तगालियों के हाथ में आ गए। अब पुर्तगालियों ने भारत के कल्चर को अंदर से बदलना शुरू किया। बम्बई में सालों से इस्लामिक रूल था और वहाँ की सोसाइटी काफी कंजर्वेटिव थी। इस माहौल को पूरी तरह से बदलने के लिए पुर्तगालियों ने एक डार्क स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों के साथ इंटर मैरिज यानी शादियां करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया और कई कैथोलिक चर्चेस बनवाए। वो भारत से सिल्क, मसाले, कॉटन और ओपियम यानी अफीम जैसी चीजों का भारी एक्सपोर्ट करके माला माल हो रहे थे। मुगलों की भारी टैक्स देकर उन्होंने व्यापार में अपनी ऐसी मोनोपोली बना ली कि कोई और यूरोपियन देश भारत में व्यापार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर घमंड का अंत होता है। भारत में एंट्री हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1612 में सूरत के पास स्वाली नाम के गांव में अंग्रेजों और पुर्तगालियों का आमना सामना हुआ। इसे इतिहास में बैटल ऑफ स्वाली कहा जाता है। इस ऐतिहासिक युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को बुरी तरह से हरा दिया। इस एक करारी हार ने भारत में पुर्तगालियों के दबदबे और उनके मोनोपोली को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। इसके बाद पुर्तगालियों को अंग्रेजों और डच व्यापारियों का डर सताने लगा। अपनी सत्ता और बिजनेस को बचाने के लिए पुर्तगालियों ने एक बेहद शर्मनाक कदम उठाया। उन्होंने भारत के बम्बई शहर को, जो असल में उनका था ही नहीं, अपनी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रांगाजा की शादी में ब्रिटिश किंग चार्ल्स ब्रिटिश को दहेज के रूप में गिफ्ट कर दिया। जरा सोचिए दोस्तों, हमारे ही देश का एक शहर एक विदेशी राजा ने दूसरे विदेशी राजा को दहेज में दे दिया। दोस्तों, वास्को द गामा की वो पहली यात्रा सिर्फ एक खोज नहीं थी, बल्कि भारत पर यूरोपियन कोलोनाइजेशन की एक खूनी शुरुआत थी। पुर्तगालियों ने जिस तरह से भारत में घुसपैठ की, उसी ने आगे चलकर अंग्रेजों के लिए भारत को लूटने का रास्ता खोजा। आपको क्या लगता है, अगर वास्को द गामा भारत का समुद्री रास्ता ना खोज पाता, तो क्या हमारा भारत देश आज कुछ और होता?
अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर आपको इतिहास का यह डार्क और अनसुना चैप्टर पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिस्टोरियन केके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इतिहास के एक और खौफनाक रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।